वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गदिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुण मृणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पिछली ज्ञानशाला में निश्चय प्रत्याख्यान, निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय आलोचना का वर्णन हुआ। ये सब निश्चय चारित्र में आते हैं। आज नया विषय शुरू हो रहा है कि अज्ञानी जीव पंचेंद्रियों के विषयों को देखकर सुनकर राग द्वेष क्यों करता है। इसके लिए आचार्य गाथा नंबर 401, 402 लिख रहे हैं। आज ये दो गाथाएं हम करेंगे। आइए गाथा नंबर 401 निकालिए। लिंदिद संथुदुवयणानि उग्गला परिणमन्ति बहुगानि तानि सुनिदूणरुसदि तु सदीय अहं पुनो भणिदो। एक एक शब्द का अर्थ ध्यान में देते हैं। लिंदिद निंदा, संथुद स्तुति, बैणानि वचन रूप में, अर्थात निंदा और स्तुति के वचन रूप में। पुग्गला पुद्गल वर्गणाएँ परिणमन्ति परिणमन करती हैं। बहुगाणी बहुत प्रकार से। फिर देखें, पुद्गल वर्गणाएँ बहुत प्रकार से परिणमन करती हैं। पुद्गल वर्गणा तो अजीब है। ये जीव उनको निंदा और स्तुति के रूप में परिणमन कराता है, लेकिन परिणमन तो पुद्गल वर्गणाओं का है। तो यहाँ कह रहे हैं पुग्गला पुद्गल वर्गणाएँ बहुगाणी बहुत प्रकार से निंदित निंदा और स्तुति के वचन रूप में परिणमंती परिणमती हैं। तानि माने उनको, सुनिदूण सुनकर, रूसदी रुष्ट माने नाराज होता है, तुषदी तुष्ट माने प्रसन्न होता है। क्यों होता है? अहम पुनो भणिदो, यह मुझे कहा गया है। भणिदो माने कहा गया है, अहम माने मुझे। ये जीव क्या करता है, कोई इससे कुछ बोलता है तो परिणमन तो हुआ है पुद्गल वर्गणाओं में। ये क्या सोचता है, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसलिए कभी खुश होता है कभी नाराज होता है। परिणमन तो पुद्गल वर्गणाओं का है, पर तुझसे उसका क्या लेना देना ये नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? अज्ञानी है। फिर देखें एक बार। लिंदित संथुद वैणानि, निंदा और स्थिति के वचन रूप में। पुग्गला पुद्गल वर्गणाएँ बहुगाणी बहुत प्रकार से परिणमंती परिणमती हैं। तानि माने उनको, सुनिदूण सुनकर, रूसदी रुष्ट माने नाराज होता है, तुषदी तुष्ट माने प्रसन्न होता है। क्यों होता है? पुनो अहम भणिदो, यह मुझे कहा गया है। अगर निंदा के वचन हैं तब तो रुष्ट होता है, और स्तुति के वचन हैं तो तुष्ट होता है। ये किसकी परिणति है? ये अज्ञानी जीव की परिणति है। अज्ञानी जीव ऐसा करता है। भावार्थ देखें, बहुत प्रकार के निंदा और स्तुति के वचन रूप में पुद्गल वर्गणाएँ परिणमती हैं। उनको सुनकर अज्ञानी जीव ऐसा मानता है
कि मुझे भला बुरा कहा गया है। ऐसा जानकर या तो क्रोध करता है या संतुष्ट होता है, जबकि ये दोनों प्रकार की प्रवृत्तियाँ अज्ञानी की हैं, ज्ञानी की नहीं, इसलिए नहीं करनी चाहिए। पंडित जी, अच्छे और बुरे शब्द सुनकर ज्ञानी क्या सोचता है? इस प्रश्न का उत्तर लेना हो तो समाधि तंत्र पढ़िए। समाधि तंत्र एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसके रचयिता हैं आचार्य पूज्यपाद। उन्होंने क्या लिखा, जब ज्ञानी के लिए कोई अपशब्द बोलता है तो ज्ञानी क्या सोचता है, अचेतनमिदं दृश्य मदृश्यम चेतनम ततः क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोहम भवाम्यतः। कितना बढ़िया चिंतन दिया है ज्ञानी का। अचेतन मिदम दृश्य मदृश्यम चेतनम ततः, जो मैं सामने देख रहा हूँ ये तो अचेतन है। सामने जिस आदमी ने अपशब्द बोले, ज्ञानी सोचता है ये जो अपशब्द बोलने वाला दिख रहा है ये तो अचेतन अजीव है, और जिसने शब्द बोले हैं वो शब्द बोलने वाला मुझे दिख नहीं रहा, क्योंकि आत्मा तो दिखाई पड़ती नहीं। और जो शब्द मेरे कान में आए हैं वो पुद्गल हैं, मेरे स्वभाव नहीं। तो क्वरुष्यामि क्वतुष्यामि, मैं किस पे गुस्सा करूं और किससे प्रसन्न होऊं। तो मैं क्या करता हूं, माध्यस्थो हम भवाम्यतः, इसलिए मैं माध्यस्थ होता हूं, न गुस्सा न प्रशंसा। कितना अच्छा लिखा है, दोबारा फिर समझिए। जिस व्यक्ति ने आपको गाली दी, अपशब्द बोला, वो गाली बोलने वाला तो मुझे दिख नहीं रहा क्योंकि वो अमूर्तिक है, और जो उसका शरीर दिख रहा ये गाली देता नहीं। अब जिसने गाली दी वो दिख नहीं रहा, और दिख रहा वो गाली देता नहीं। अब मैं किसके साथ तो गुस्सा हूँ और किसके ऊपर प्रसन्न हूँ, अतः मैं तो माध्यस्थ होता हूँ, इसलिए वो माध्यस्थ रहता है। ज्ञानी की परिणति ऐसी होती है। और अज्ञानी सुन के अगर अपशब्द है या तो गुस्सा करता है, और अगर उसकी प्रशंसा रूप वाक्य है तो बड़ा खुश होता है। ये दोनों परिणाम अज्ञानी के हैं, चाहे नाराज रूप हो या खुशी रूप हो। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। 401 का पद्यानुवाद देखिए। निंदामयी स्तुतिमयी वचनावली है, चैतन्य शून्य जड़ पुद्गल की कली है। हो रुष्ट तुष्ट उसको सुन मूढ़ ऐसा, मैं निंद्य पूज्य खुद हूँ कर भूल ऐसा। कितना अच्छा पद्यानुवाद है। निंदा के वचन सुन के इसने मेरी निंदा कर दी, निंद्य बना दिया, और स्तुति इसने मुझे पूज्य बना दिया। ऐसा सुन के ये अज्ञानी निंदा सुन के नाराज होता है, और अपनी अच्छे वचन सुन के, अपनी प्रशंसा सुन के पूज्य होता है, बड़ा खुश होता है। जबकि ये दोनों तरह के परिणाम गलत हैं। पुद्गल दवम सद्दत्ता, पुद्गल दवम सद्दत्ता, परिणदम तस्य यदि गुणो अण्लो, परिणदम तस्य यदि गुणो अण्लो, तम्माण तुमं भणिदो, तम्माण तुमं भणिदो, किंचिवि किम रूस से अब हो, किंचिवि किम रूस से अब हो। शब्दार्थ पे दृष्टि दें। पुद्गल दब्बम पुद्गल द्रव्य, सद्दत्त शब्द रूप से, परिणदम परिणत हुआ, तस् उसका
यदि गुणों माने गुण अन्य है, मतलब वो पुद्गल है, तुम जीव हो, तंवा इसलिए तुमम न भण दो, तुमसे उसने कुछ नहीं कहा। उस वर्गणा में स्वयं परिणमन हुआ, वो वर्गणा निंदा रूप या स्तुति रूप उसने परिणमन किया, तुमसे उसने कुछ थोड़ी कहा। वो पुद्गल, तुम जीव। किंचिभी किम रूस से अब हो, उसने कुछ भी तुमसे नहीं कहा, तो किम माने क्यों, रूस से रुष्ट होते हो, अब हो अबुधो माने हे अबोध प्राणी, हे अज्ञानी जीव, ये तो पुद्गल का परिणमन हुआ, जीव के अपने प्रयत्न से हुआ। जब ये परिणमन हुआ तो उनने तुमसे कुछ भी नहीं कहा, वो तो तुमसे भिन्न पुद्गल रूप है, तुम जीव रूप हो। तब जब उनने तुमसे कुछ नहीं कहा तो फिर तुम क्यों तो गुस्सा होते हो, अगर होते हो तो अज्ञानी हो। फिर एक बार देखें, पुद्गल दब्बम, पुद्गल द्रव्य सद्दत्त शब्द रूप में परिणदम परिणत हुआ, तत्स उसका यदि गुणों गुण अन्य है ही वो पुद्गल है, मैं जीव हूँ। तम्मा इसलिए तुमम न भण दो, उनने तुमसे कुछ नहीं कहा, किंच भी रंच मात्र भी। फिर तुम किम माने क्यों, रूस से नाराज होते हो, अज्ञानी हो, अज्ञानीपना छोड़ो। अर्थ देखें, शब्द रूप में परिणत हुआ पुद्गल द्रव्य है, उसका गुण तो पुद्गल में है, तेरे से अन्य है, इसलिए हे भोले प्राणी, तुझे तो उसने कुछ भी नहीं कहा है, तू अज्ञानी हुआ, क्यों रोष करता है आदि, अर्थात रोष नहीं करना चाहिए। पुद्गल वर्गणा का, भाषा वर्गणा का इस रूप निंदा स्तुति रूप परिणमन हुआ है, उसको सुनकर तुझे रोष करने का काम नहीं, वो अन्य वस्तु है, तू अन्य वस्तु है। पंडित जी, यदि हमसे कोई अपशब्द बोले तो हमें क्या सोचना चाहिए? ये तो भाषा वर्गणा का परिणमन है। भाषा वर्गणा का निंदा रूप परिणमन सामने वाले व्यक्ति ने किया, उसने अपने परिणाम बिगाड़े, मैं गुस्सा करके अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं? मुझसे कुछ थोड़ी कहा। एक उदाहरण से समझते हैं। वर्णी गणेश प्रसाद जी, सब जानते हैं उनको, पूरे भारत में मशहूर थे। एक बार वो एक गांव में गए और सामायिक पे बैठे, तो बगल के मंदिर में एक हिंदू मंदिर का पुजारी था। उसने कहा, ये पंडित जी अच्छे ब्रह्मचारी भैया हैं, दिन भर पोल की रोटी खाते हैं, सुबह से न कुछ करते हैं न धरते। तो जब वो सामायिक पे बैठे 11:30 बजे, तो वो उनके पास आए, वो बगल वाले मंदिर के पुजारी, और उन्होंने उनको बड़े अपशब्द कहना शुरू कर दिया। निठल्ले हो, अभी तो जवान हो, काम क्यों नहीं करते, नौकरी करो, पोल की रोटी क्यों खाते हो, समाज के टुकड़ों पे गुजारा करते हो, तमाम बात कहना शुरू कर दिया। वर्णी जी सामायिक में थे। अब देखना, उनके कान में शब्द तो पड़े, कान खुला है, शब्द तो कान में आएंगे, लेकिन उन्हें रंच मात्र भी क्रोध नहीं आया। जब उनकी सामायिक पूरी हुई तब तक वो व्यक्ति अपनी बकाझकी करता रहा। वर्णी जी की सामायिक पूरी हुई तब उन्होंने उससे कहा, अरे भैया इतनी देर से खड़े हो, लाओ कुर्सी लाओ, इनको बिठाओ। कुर्सी मंगाई और उनको बिठाया, और उनसे और एक आदमी से बोले, एक कागज़ पेन लाओ, ये मेरी बहुत सी कमियां बता रहे हैं, लाओ मैं उन कमियों को लिखूंगा और मैं उनको दूर करूंगा। कागज़ पेन मंगाया, उससे बोले, भैया अब मेरी सारी बुराइयां बताओ ताकि मैं उन्हें लिखूं और अपने में दूर करूं।
इतना सुनना था कि वो पुजारी पानी पानी हो गया। वो तो ये सोच रहा था कि मैं इनको अपशब्द बोलूँगा तो ये बिगड़ेंगे, नाराज होंगे। और उन्होंने जब ये देखा ना, अरे ये तो बजाय उसके मुझसे कह रहे हैं मेरी निंदा और मुझे बताओ ताकि मैं लिखूं और अपनी कमियां दूर करूं। उनकी इतनी सज्जनता देख के पानी पानी हो गया। अब सोचें हम और आप सब अगर वर्णी जी नाराज होते, उसको अपशब्द बोलते तो क्या होता? लड़ाई झगड़ा कहा सुनी होती, 10 लोग आते और बहुत बात का बतंगड़ बनता। अब उन्होंने गुस्सा नहीं की तो इसका नतीजा क्या हुआ कि अगले दिन से वो बगल के मंदिर का पुजारी उनके प्रवचन में आने लगा और जो प्रवचन वर्णी जी देते थे उनको ध्यान से सुनने लगा। ये ज्ञानी की पहचान है। ज्ञानी निंदा या स्तुति के वचन सुन के रंच मात्र भी न गुस्सा होता है न प्रसन्न होता है, वो तो समता भाव धारण करता है। इसने अपने परिणाम बिगाड़े और इसने पुद्गल वर्गणाओं का निंदा या स्तुति रूप परिणमन किया। मेरा इसमें कुछ नहीं बिगड़ा, मैं अपने परिणाम खराब क्यों करूं? और अगर मैंने परिणाम खराब किए तो मेरे महान पाप का बंध होगा और मेरा भी विपरीत परिणमन अज्ञानियों जैसी दशा होगी। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो ज्ञानी और अज्ञानी में फिर अंतर ही क्या हुआ? मैंने स्वाध्याय किया, उसका फल मुझे क्या मिला? इसलिए ज्ञानी तो हमेशा विपरीत या प्रशंसा के वचनों में भी फूलता नहीं, खुश नहीं होता, वो तो सामान्य रूप से एक सा ही रहता है। ज्ञानी जीव को ऐसा ही करना चाहिए। पद्यानुवाद देखिए। जो शब्द रूप ढल पुद्गल द्रव्य भाता, बोला मुझे न कुछ भी मुझसे न नाता, है मूल क्यों न इस भांति विचारता है, क्यों रोष तोष कर होश विसारता है। पद्यानुवाद बहुत अच्छा है। ऐसे गलत परिणाम क्यों करता है, अपना होश क्यों खोता है? ज्ञानी ज्ञानी बना रहे और ऐसे प्रसंग होने पर समता परिणाम रखे। जय जिनेंद्र।